नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम भौतिकी की उस बुनियाद पर बात करने वाले हैं जिसने हमारी दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल दिया। न्यूटन के गति के नियम। हाँ बिल्कुल, ये नियम आज भी हर जगह लागू होते हैं। और आज हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो न्यूटन के नियमों पर आधारित 50 बहुविकल्पीय प्रश्नों की एक सूची है। अच्छा, तो आज का हमारा मिशन है इन 50 प्रश्नों को एक एक करके हल करना। हम सही उत्तर और उसकी एक छोटी सीधी सी व्याख्या देंगे। हाँ, ये विषय की समझ को परखने और मजबूत करने का एक तेज तरीका होगा। तो एक तरह का क्विज सेशन। चलिए शुरू करते हैं। चलिए। तो पहला सवाल, न्यूटन के पहले नियम को इस नाम से भी जाना जाता है। ए, संवेग का नियम, बी, त्वरण का नियम, सी, जड़त्व का नियम या डी, बल का नियम। इसका सही उत्तर है सी, जड़त्व का नियम। और ऐसा क्यों? क्योंकि यह नियम किसी वस्तु के अपनी गति की अवस्था में बदलाव का जो प्रतिरोध होता है उसी को परिभाषित करता है। ठीक है। अगला सवाल, नंबर 2, किसी पिंड की अपनी विरामावस्था या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? विकल्प हैं ए, बल, बी, जड़त्व, सी, संवेग, डी, वेग। ये है बी, जड़त्व। मतलब जड़त्व ही वो गुण है जो अवस्था में बदलाव का विरोध करता है। अच्छा, तो ये पहले सवाल से ही जुड़ा हुआ है। अगला सवाल, कौन सी राशि किसी पिंड की जड़त्व को मापती है? विकल्प, ए, वेग, बी, बल, सी, द्रव्यमान और डी, त्वरण। इसका जवाब है सी, द्रव्यमान। किसी वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होता है उसका जड़त्व भी उतना ही अधिक होता है। बिल्कुल। सवाल नंबर 4, बस के अचानक रुकने पर यात्री आगे की ओर झुक जाता है, इसका कारण क्या है? ए, गति का जड़त्व, बी, विराम का जड़त्व, सी, गुरुत्वाकर्षण बल और डी, घर्षण। इसका कारण है ए, गति का जड़त्व। यात्री का शरीर वो गति के जड़त्व के कारण गति में ही रहना चाहता है। ठीक है, तो ये था पहला नियम। अब आते हैं दूसरे नियम पर। सवाल 5, न्यूटन का दूसरा नियम इनके बीच संबंध बताता है। ये तो बहुत मशहूर है। हाँ, ए, बल और द्रव्यमान, बी, द्रव्यमान और त्वरण, सी, बल, द्रव्यमान और त्वरण, डी, वेग और बल। सही जवाब है सी, बल, द्रव्यमान और त्वरण। ये नियम बताता है कि बल द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर है, यानी F = ma। बिल्कुल। सवाल 6, ये मात्रक पर है। बल का SI मात्रक क्या है? ए, डाइन, बी, न्यूटन, सी, जूल या डी, वॉट। ये तो आसान है, बी, न्यूटन। बल का मानक अंतर्राष्ट्रीय मात्रक न्यूटन ही है। सही। सवाल 7, न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार बल किसके समानुपाती होता है? ए, वेग, बी, द्रव्यमान, सी, त्वरण, डी, संवेग। सी, त्वरण। बल सीधे त्वरण के समानुपाती होता है, मतलब F प्रोपोर्शनल A। ठीक है। सवाल 8, यदि किसी पिंड पर लगने वाला बल 0 है तो उसका त्वरण होगा अनंत, शून्य, अधिकतम या ऋणात्मक। इसका जवाब है बी, 0। दूसरे नियम के अनुसार अगर F 0 है तो A भी 0 होगा। बहुत सीधा। सवाल 9, बल का सूत्र है। ये तो हमने अभी बात की। हाँ, ये तो अभी बताया। ए, F = mv, बी, F = ma, सी, F = ma या डी, F = am। सही जवाब है बी, F = ma। ये न्यूटन के दूसरे नियम का गणितीय रूप है। अब एक न्यूमेरिकल। सवाल 10, 2 kg द्रव्यमान पर 10 न्यूटन का बल लगता है, त्वरण कितना है? तो A = Fm। विकल्प है 2, 5, 10 या 20 ms²। इसका उत्तर होगा बी, 5 ms²। त्वरण होता है बल बटे द्रव्यमान, तो 10 को 2 से भाग देने पर 5 आएगा। बहुत बढ़िया। अब आते हैं तीसरे नियम पर, क्रिया और प्रतिक्रिया। एक्शन रिएक्शन। सवाल 11, न्यूटन का तीसरा नियम संबंधित है। ए, त्वरण से, बी, संवेग से, सी, क्रिया और प्रतिक्रिया से या डी, जड़त्व से। सी, क्रिया और प्रतिक्रिया। ये नियम बताता है कि प्रत्येक क्रिया की एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक है। सवाल 12, ये बहुत जरूरी है। क्रिया और प्रतिक्रिया बल किस पर कार्य करते हैं? हाँ, ये अक्सर कंफ्यूजन पैदा करता है। विकल्प है ए, एक ही पिंड पर, बी, अलग अलग पिंडों पर, सी, एक ही दिशा में या डी, एक ही बिंदु पर। सही जवाब है बी, अलग अलग पिंडों पर। ये बल हमेशा 2 अलग अलग वस्तुओं पर काम करते हैं। एक ही दिशा में, बी, असमान और विपरीत
सी बराबर और विपरीत या डी असमान और एक ही दिशा में? इसका उत्तर है सी, बराबर और विपरीत। ये बल परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत होते हैं। ठीक है। सवाल 14, कौन सा नियम बंदूक के प्रतिक्षेप यानी रिकॉइल की व्याख्या करता है? ये क्लासिक उदाहरण है। पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम या गुरुत्वाकर्षण का नियम? ये है सी, तीसरा नियम। गोली की क्रिया के जवाब में बंदूक की प्रतिक्रिया होती है, जिससे प्रतिक्षेप होता है। सही। अब बात करते हैं संवेग की। सवाल 15, संवेग किसका गुणनफल है? मोमेंटम यानी ए द्रव्यमान और वेग, बी बल और समय, सी द्रव्यमान और त्वरण या डी बल और दूरी? उत्तर है ए, द्रव्यमान और वेग। संवेग p को द्रव्यमान m और वेग v के गुणनफल के रूप में परिभाषित किया गया है। अगला सवाल भी इसी से जुड़ा है। संवेग का एसआई मात्रक क्या है? ए kg/ms, बी kg/ms स्क्वायर, सी न्यूटन सेकंड या डी ए और सी दोनों? इसका जवाब है डी, ए और सी दोनों। kgms और न्यूटन सेकंड दोनों ही संवेग के माने एसआई मात्रक हैं। अच्छा, ये दिलचस्प था। सवाल 17, न्यूटन के दूसरे नियम को यह भी कहा जाता है? दूसरे नियम का एक और रूप। ए जड़त्व का नियम, बी संवेग का नियम, सी बल का नियम या डी संरक्षण का नियम? इसे बी, संवेग का नियम भी कहते हैं, क्योंकि ये नियम बल को संवेग में परिवर्तन की दर के रूप में भी परिभाषित करता है। सही। सवाल 18, यदि द्रव्यमान दुगना कर दिया जाए और बल स्थिर रहे तो त्वरण हो जाता है दुगना, आधा, समान या शून्य? F बराबर ma के अनुसार अगर m दोगुना होता है तो a को आधा होना चाहिए। तो जवाब है बी, आधा। ताकि F स्थिर रहे। बिल्कुल सही। सवाल 19, कौन सा नियम बताता है कि कालीन को पीटने पर धूल क्यों निकलती है? ये भी जड़त्व का एक अच्छा उदाहरण है। ए पहला नियम, बी दूसरा नियम, सी तीसरा नियम या डी गुरुत्वाकर्षण का नियम? है ए, पहला नियम। धूल के कण विराम के जड़त्व के कारण अपनी जगह पर रहते हैं, जबकि कालीन गति में आ जाता है। ठीक है। सवाल 20, जब घोड़ा गाड़ी खींचता है तो वो क्यों चलती है? ये थोड़ा मुश्किल है। ये तीसरे नियम का एक एप्लीकेशन है। ए घोड़ा ज्यादा जोर से खींचता है, बी प्रतिक्रिया बल कम होता है, सी बल अलग-अलग पिंडों पर कार्य करते हैं, डी क्रिया बल अधिक होता है? सही जवाब है सी, बल अलग अलग पिंडों पर कार्य करते हैं। घोड़ा जमीन पर बल लगाता है और जमीन की प्रतिक्रिया घोड़े को आगे बढ़ाती है। बहुत अच्छे। तो 20 सवाल हो गए। अब कुछ कॉन्सेप्ट्स को दोहराते हैं। चलिए। सवाल 21, जड़त्व किस पर निर्भर करता है? आकार, आयतन, द्रव्यमान या घनत्व? सी, द्रव्यमान पर। जड़त्व सीधे वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। सवाल 22, स्थिर वेग से गतिमान पिंड में होता है शून्य बल, शून्य त्वरण, दोनों या अनंत बल? इसमें सी, ए और बी दोनों होगा। स्थिर वेग का मतलब शून्य त्वरण है और शून्य त्वरण का मतलब शून्य कुल बल है। सही। सवाल 23, कौन सा नियम बल को मात्रात्मक रूप से यानी क्वांटिटेटिवली परिभाषित करता है? परिभाषा। पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम या गुरुत्वाकर्षण का नियम? बी, दूसरा नियम। F = ma बल का परिमाण बताता है। ठीक है। सवाल 24, यदि बल अधिक समय तक लगाया जाए तो संवेग में परिवर्तन होता है कम, शून्य, अधिक या समान? सी, अधिक। संवेग में परिवर्तन, जिसे आवेग भी कहते हैं, बल और समय के गुणनफल के बराबर होता है। और यही अगला सवाल है। सवाल 25, बल और समय का गुणनफल क्या है? जैसा मैंने अभी बताया। ए ऊर्जा, बी शक्ति, सी आवेग, डी कार्य? जवाब है सी, आवेग। आवेग को बल और उसके लगने के समय के गुणनफल के रूप में परिभाषित किया गया है। बिल्कुल। सवाल 26, किसका जड़त्व अधिक है? ट्रक, साइकिल, गेंद या पंख? जिसका द्रव्यमान सबसे ज्यादा है, मतलब ए, ट्रक। सही है। सवाल 27, न्यूटन के नियम इसमें मान्य है? ए केवल जड़त्वीय फ्रेम में, बी गैर जड़त्वीय फ्रेम में, सी घूर्णन फ्रेम में, डी सभी फ्रेम में? केवल जड़त्वीय फ्रेम में।
ये नियम केवल उन फ्रेमों में लागू होते हैं जो त्वरित नहीं हो रहे हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सीमा है। सवाल 28, यदि त्वरण शून्य है तो कुल बल है। ये सवाल पहले भी आया था, थोड़ा अलग रूप में। अधिकतम, न्यूनतम, शून्य या अनंत? सी, शून्य। न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार यदि A बराबर शून्य है तो F बराबर शून्य होगा। सही। सवाल 29, कौन सा नियम चलने की व्याख्या करता है? हमने घोड़े वाली बात की थी, ये वैसा ही है। पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम या गुरुत्वाकर्षण? सी, तीसरा नियम। हम जमीन को पीछे धकेलते हैं जो क्रिया है, और जमीन हमें आगे धकेलती है जो प्रतिक्रिया है। बिल्कुल। सवाल 30, बस के अचानक चलने पर यात्री पीछे की ओर गिर जाते हैं, इसका कारण है? ये पहले वाले सवाल का उल्टा है। ए, विराम का जड़त्व, बी, गति का जड़त्व, सी, घर्षण, डी, गुरुत्वाकर्षण। ए, विराम का जड़त्व। यात्री का शरीर विराम की अवस्था में ही रहना चाहता है। बहुत बढ़िया। अब कुछ और विविध अवधारणाएं। सवाल 31, किसी गतिमान पिंड को रोकने के लिए आवश्यक बल किस पर निर्भर करता है? ए, गति पर, बी, द्रव्यमान पर, सी, समय पर या डी, इन सभी पर? डी, इन सभी पर। बल संवेग में परिवर्तन की दर पर निर्भर करता है, जिसमें ये सभी कारक शामिल हैं। सही। सवाल 32, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? बल, संवेग, द्रव्यमान या त्वरण? जिसमें दिशा नहीं होती? तो सी, द्रव्यमान। द्रव्यमान एक अदिश राशि है। ठीक है। सवाल 33, न्यूटन का पहला नियम किसका एक विशेष मामला है? ये एक अच्छा सवाल है। दूसरे नियम का, तीसरे नियम का, गुरुत्वाकर्षण के नियम का या ऊर्जा के नियम का? ए, दूसरे नियम का। यदि दूसरे नियम मतलब F=ma में बल F को शून्य रखा जाए तो त्वरण A शून्य हो जाता है, जो कि पहला नियम है। वाह, ये बढ़िया कनेक्शन है। सवाल 34, विरामावस्था में किसी पिंड का संवेग होता है? अगर पिंड रुका हुआ है, ब, शून्य। चूंकि वेग शून्य है, इसलिए संवेग जो mv होता है वो भी शून्य होगा। सही। सवाल 35, कौन सा नियम बताता है कि तैराक पानी को पीछे क्यों धकेलता है? ये चलने जैसा ही है। पहला, दूसरा, तीसरा या जड़त्व का नियम? सी, तीसरा नियम। तैराक पानी पर पीछे की ओर क्रिया करता है और पानी प्रतिक्रिया में तैराक को आगे धकेलता है। ठीक है। सवाल 36, द्रव्यमान जितना अधिक होगा उतना ही अधिक होगा। ये दोहराया गया है। त्वरण, वेग, जड़त्व या बल? सी, जड़त्व। जड़त्व सीधे द्रव्यमान के समानुपाती होता है। सही। सवाल 37, बल की आवश्यकता होती है ए, गति बनाए रखने के लिए, बी, गति बदलने के लिए, सी, गुरुत्वाकर्षण को रोकने के लिए या डी, द्रव्यमान बढ़ाने के लिए? बी, गति बदलने के लिए। बल किसी वस्तु के वेग यानी गति या दिशा को बदलने के लिए आवश्यक है। बहुत अच्छे। सवाल 38, क्रिया और प्रतिक्रिया बल है। संतुलित बल, असंतुलित बल, आंतरिक बल या बाहरी बल? ए, संतुलित बल। वे हमेशा परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत होते हैं। ठीक है। सवाल 39, ये तो इतिहास का सवाल है। न्यूटन के नियम किसके द्वारा दिए गए थे? ये तो नाम में ही है। गैलीलियो, आइंस्टीन, न्यूटन या केपलर? सी, न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन ने। बिल्कुल। सवाल 40, ये एक बहुत ही व्यवहारिक सवाल है। एक क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को पकड़ते समय अपने हाथों को पीछे की ओर ले जाता है ताकि हमने इस पर बात की थी। ए, बल बढ़े, बी, समय घटे, सी, बल घटे, डी, संवेग बढ़े? सी, बल घटे। संपर्क समय बढ़ाने से संवेग परिवर्तन के लिए आवश्यक बल कम हो जाता है। बहुत अच्छे। अब आखिरी 10 सवाल। चलिए। सवाल 41, कौन सा नियम कारों में सीट बेल्ट की व्याख्या करता है? सुरक्षा के लिए जरूरी। पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम या संवेग का नियम? ए, पहला नियम। सीट बेल्ट जड़त्व के कारण शरीर को आगे बढ़ने से रोकता है। सही। सवाल 42, संवेग निर्भर करता है केवल द्रव्यमान पर, केवल वेग पर, द्रव्यमान और वेग पर या त्वरण पर? सी, द्रव्यमान और वेग पर। संवेग द्रव्यमान और वेग दोनों का गुणनफल है। ठीक है। सवाल 43, यदि कुल बल शून्य है तो संवेग है शून्य, स्थिर, अधिकतम या अनंत? बी, स्थिर। यदि कोई बाहरी बल नहीं है
तो किसी निकाय का कुल संवेग संरक्षित या स्थिर रहता है। और यही अगला सवाल है, सवाल 44। बाहरी बल की अनुपस्थिति में कौन सी राशि संरक्षित रहती है? पिछले सवाल का ही दूसरा रूप है। बल, त्वरण, संवेग या वेग? सी, संवेग। यह संवेग संरक्षण का सिद्धांत है। ठीक है। सवाल 45। जब गोली चलाई जाती है तो बंदूक पीछे की ओर हटती है, इसका कारण है? जड़त्व, संवेग संरक्षण, न्यूटन का तीसरा नियम या घर्षण? सी, न्यूटन का तीसरा नियम। गोली के आगे जाने की क्रिया के जवाब में बंदूक की पीछे की ओर प्रतिक्रिया होती है। सही। सवाल 46। न्यूटन का दूसरा नियम इसके बराबर है। ये तो बहुत ही सीधा है। हाँ, ये तो अब तक याद हो गया होगा। F बराबर mv, F बराबर ma, F बराबर am या F बराबर am? बी, F बराबर ma। सवाल 47। गति के जड़त्व का अर्थ है इसका प्रतिरोध करना, गति शुरू करना, गति रोकना, दिशा बदलना या बी और सी दोनों? इसका उत्तर है डी, बी और सी दोनों। गति का जड़त्व गति की वर्तमान स्थिति मतलब गति और दिशा दोनों में किसी भी बदलाव का विरोध करता है। अच्छा। सवाल 48। कौन सा नियम प्रकृति में गुणात्मक है? मतलब जो मात्रा नहीं बस परिभाषा बताता है। पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम या सभी नियम? ए, पहला नियम। पहला नियम बल को परिभाषित करता है जबकि दूसरा उसे मापता है। बहुत बढ़िया। सवाल 49। आवेग का एसआई मात्रक है n, nm, ns या kg? सी, ns। आवेग बल जो न्यूटन में है और समय जो सेकंड में है उसका गुणनफल है, इसलिए न्यूटन सेकंड। और अब आखिरी सवाल, 50वां सवाल। न्यूटन के नियम तब विफल हो जाते हैं जब? ये बहुत महत्वपूर्ण है। ए, गति बहुत कम हो, बी, गति प्रकाश की गति के करीब पहुंच जाए, सी, वस्तु बड़ी हो, डी, बल छोटा हो? बी, जब गति प्रकाश की गति के करीब पहुंच जाए। बहुत तेज गति पर हमें सापेक्षता के सिद्धांत की आवश्यकता होती है। तो ये थे न्यूटन के गति के नियमों पर आधारित 50 सवाल। हमने जड़त्व, बल, त्वरण, संवेग मतलब क्रिया प्रतिक्रिया जैसे सभी मुख्य सिद्धांतों को कवर कर लिया। हाँ, बिल्कुल। और आज की इस चर्चा से एक अंतिम विचार। जो 50वां सवाल था उसने बताया कि न्यूटन के नियम तब विफल हो जाते हैं जब गति प्रकाश की गति के करीब होती है। हाँ। ये सोचने पर मजबूर करता है ना कि जब हमारे रोजमर्रा के अनुभव के नियम टूट जाते हैं तो क्या होता है? तो ब्रह्मांड उन चरम स्थितियों में कैसे व्यवहार करता है। ये भौतिकी की एक पूरी नई दुनिया का दरवाजा खोलता है जिसे आइंस्टाइन और अन्य वैज्ञानिकों ने खोजा। मतलब न्यूटन के नक्शे के आगे भी एक दुनिया है